एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ FSSAI रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये रजिस्ट्रेशन उन सभी लोगों को लेना ज़रूरी होता है जो कि फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी कि FSSAI होता क्या है, किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है, कितने तरीके का ये रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए जानते हैं कि FSSAI होता क्या है। FSSAI मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एस्टैब्लिश्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है फूड बिजनेसेस को और मॉनिटर करती है और उनको गवर्न करती है। यही ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है फूड बिजनेसेस के लिए। जो ये लाइसेंस नंबर इशू करते हैं वो सारे फूड पैकेजेस पे भी मेंशन होता है। हम अपने घर पे भी देख सकते हैं कि कोई भी फूड पैकेज जो भी हमारे घर पे होगा उसमें एक FSSAI का लोगो होता है और एक 14 डिजिट का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मेंशन होगा। जितने भी लोग फूड बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, रीसेलर हैं या फिर आप रेस्टोरेंट हैं, उन सभी लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना है। आप जो भी होलसेलर हैं, सप्लायर हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कैंटीन हैं या फिर ई-कॉमर्स फूड सप्लायर हैं, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं फूड बिजनेसेस के लिए, बैंकेट हॉल्स हैं या फिर होम बेस्ड कैंटीन्स हैं, उन सभी लोगों को ये फूड लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बताता है कि फूड जो है, जो भी ये लोग बना रहे हैं, ये इन जनरल पब्लिक हेल्थ सही है, इससे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस लाइसेंस को लेने के लिए आप को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये ट्रस्ट क्रिएट करता है कस्टमर्स के बीच में कि जो भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं वो सही है। गवर्नमेंट फंडिंग और लोन्स में भी आपको हेल्प होती है। ऑफ कोर्स बिज कंपनीज़ के लिए गुडविल तो क्रिएट करेगा ही अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो। हाइजीन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आपको बहुत ईज़ हो जाता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। इंश्योर करता है कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो सही है। लाइसेंस जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला लाइसेंस जो होता है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए है जिनकी टर्नओवर 12 लाख तक है। अगर आपकी टर्नओवर ईयरली 12 लाख तक है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसका फॉर्म है फॉर्म नंबर A, जो कि आपको सबमिट करना होगा और आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है हर केस में आकर आपकी प्रेमिसेस को चेक करेगा कि जो भी आप फूड बना रहे हैं या जो भी आप फूड पैकेजेस में डील कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसके बाद आता है स्टेट लाइसेंस। अगर आपकी टर्नओवर जो है 12 लाख से ज़्यादा है या 20 करोड़ तक है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। इसके लिए फॉर्म B फिल होता है। इसके बाद आता है सेंट्रल लाइसेंस, जो कि बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज इसको लेते हैं जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा होती है। इसके लिए उन्हें फॉर्म B जो है वो सबमिट करना होता है। इसके लिए और भी फॉर्म के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ अटैच करने होते हैं, जैसे कि ऑथोराइज पर्सन का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ देना होता है बिजनेस प्रीमिसेस का। अगर आप अपने बिजनेस प्रीमिसेस जो है वो रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, NOC वगैरह, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ अटैच करने होंगे। एक डिक्लेरेशन भी ऑथोराइज पर्सन का साइन होता है और भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे जो कि डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 1 से 5 साल तक की होती है। इसके बाद आपको ये लाइसेंस जो है वो रिन्यू कराना होगा। रिन्यूअल के लिए आपको लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन पहले अप्लाई करना होगा। अगर आप तब अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या अपडेशन कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। आप अगर लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं और आपने लाइसेंस नहीं लिया हुआ तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि अब अगर आपने लाइसेंस लेना है तो आप कैसे लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप foscos.fssai.government.in पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपको
अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा, उस पर आपको क्लिक करके इस लाइसेंस के प्रोसेसेस जो हैं, अप्लाई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करके आपको बेसिक फॉर्म होगा वो आपको फिल करके आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ और भी गाइडेंस या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लीगल विदुर वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप लाइसेंस के लिए बोल सकते हैं। ये आपको अच्छे से FSSAI के लिए गाइड भी कर देंगे और आपके बिहाफ पर लाइसेंस भी आपको दिला देंगे। इसके अलावा ये लोग रजिस्ट्रेशन, टैक्स एंड कंप्लायंसेस, TDS और भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसके लिए भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ FSSAI रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये रजिस्ट्रेशन उन सभी लोगों को लेना ज़रूरी होता है जो कि फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगी कि FSSAI होता क्या है, किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है, कितने तरीके का ये रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए जानते हैं कि FSSAI होता क्या है। FSSAI मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एस्टैब्लिश्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है फूड बिजनेसेस को और मॉनिटर करती है और उनको गवर्न करती है। यही ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है फूड बिजनेसेस के लिए। जो ये लाइसेंस नंबर इशू करते हैं वो सारे फूड पैकेजेस पे भी मेंशन होता है। हम अपने घर पे भी देख सकते हैं कि कोई भी फूड पैकेज जो भी हमारे घर पे होगा उसमें एक FSSAI का लोगो होता है और एक 14 डिजिट का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मेंशन होगा। जितने भी लोग फूड बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, रीसेलर हैं या फिर आप रेस्टोरेंट हैं, उन सभी लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना है। आप जो भी होलसेलर हैं, सप्लायर हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कैंटीन हैं या फिर ई-कॉमर्स फूड सप्लायर हैं, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं फूड बिजनेसेस के लिए, बैंकेट हॉल्स हैं या फिर होम बेस्ड कैंटीन्स हैं, उन सभी लोगों को ये फूड लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बताता है कि फूड जो है, जो भी ये लोग बना रहे हैं, ये इन जनरल पब्लिक हेल्थ सही है, इससे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस लाइसेंस को लेने के लिए आप को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये ट्रस्ट क्रिएट करता है कस्टमर्स के बीच में कि जो भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं वो सही है। गवर्नमेंट फंडिंग और लोन्स में भी आपको हेल्प होती है। ऑफ कोर्स बिज कंपनीज़ के लिए गुडविल तो क्रिएट करेगा ही अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो। हाइजीन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आपको बहुत ईज़ हो जाता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। इंश्योर करता है कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो सही है। लाइसेंस जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला लाइसेंस जो होता है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए है जिनकी टर्नओवर 12 लाख तक है। अगर आपकी टर्नओवर ईयरली 12 लाख तक है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसका फॉर्म है फॉर्म नंबर A, जो कि आपको सबमिट करना होगा और आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है हर केस में आकर आपकी प्रेमिसेस को चेक करेगा कि जो भी आप फूड बना रहे हैं या जो भी आप फूड पैकेजेस में डील कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसके बाद आता है स्टेट लाइसेंस। अगर आपकी टर्नओवर जो है 12 लाख से ज़्यादा है या 20 करोड़ तक है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। इसके लिए फॉर्म B फिल होता है। इसके बाद आता है सेंट्रल लाइसेंस, जो कि बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज इसको लेते हैं जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा होती है। इसके लिए उन्हें फॉर्म B जो है वो सबमिट करना होता है। इसके लिए और भी फॉर्म के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ अटैच करने होते हैं, जैसे कि ऑथोराइज पर्सन का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ देना होता है बिजनेस प्रीमिसेस का। अगर आप अपने बिजनेस प्रीमिसेस जो है वो रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल
NOC वगैरह ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ अटैच करने होंगे। एक डिक्लेरेशन भी ऑथराइज्ड पर्सन का साइन होता है, और भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे जो कि डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 1 से 5 साल तक की होती है। इसके बाद आपको ये लाइसेंस जो है वो रिन्यू कराना होगा। रिन्यूअल के लिए आपको लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन पहले अप्लाई करना होगा। अगर आप तब अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या अपडेशन कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। आप अगर लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं और आपने लाइसेंस नहीं लिया हुआ तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि अब अगर आपने लाइसेंस लेना है तो आप कैसे लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप foscos.fssai.government.in पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपको अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा, उस पर आपको क्लिक करके इस लाइसेंस के प्रोसेसेस जो हैं, अप्लाई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करके आपको बेसिक फॉर्म होगा वो आपको फिल करके आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ और भी गाइडेंस या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लीगल विदुर वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप लाइसेंस के लिए बोल सकते हैं। ये आपको अच्छे से FSSAI के लिए गाइड भी कर देंगे और आपके बिहाफ पर लाइसेंस भी आपको दिला देंगे। इसके अलावा ये लोग रजिस्ट्रेशन, टैक्स एंड कंप्लायंसेस, TDS और भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसके लिए भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।